नमस्कार दोस्त, मैं पिंटू यादव आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम लोग अध्याय तीसरा यानी लेसन 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2 देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, किस बारे में जानेंगे दोस्त? प्रश्नावली 3.2। अब प्रश्नावली 3.2 में है क्या चीज, इसमें पढ़ना क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में पहले क्वेश्चन में हमको पढ़ना है, शुरू के कुछ क्वेश्चन में रैखिक समीकरण युग्म का आलेखी विधि से हल यानी ग्राफी विधि से, यानी समीकरण युग्म हमें देगा, समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि। कौन सी विधि दोस्त? ग्राफी विधि, या इसी को बोलते हैं आलेखीय विधि। कौन सी विधि? आलेखीय विधि द्वारा हल। हल का मतलब उसका मान निकालना, यानी कोई भी दो रैखिक समीकरण हमको देगा और उसको ग्राफ विधि से हल करेंगे या आलेख विधि से। दोस्तों, ये टॉपिक का क्वेश्चन जो भी बनेंगे ऐसे पैटर्न पे आलेखी विधि द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको आलेख बनाना होगा और हल निकालना होगा। तो दोस्त, वीडियोस में लास्ट तक जरूर बने रहे, आपको आलेखी विधि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। क्लास में जरूर बने रहे लास्ट तक। समझते हैं आलेखी विधि है क्या चीज। आलेखी विधि में दोस्त ये चीज है कि हमें दो समीकरण देगा और दोनों समीकरण का आलेख बनाना होगा और उस आलेख से हमें समीकरण का हल निकालना। क्लियर? समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक समीकरण है और हमें इसको चतुर्थांश में दिखाना है, तो सर चतुर्थांश पे हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ पे हमारा कुछ ना कुछ रेखा जाएगी जहां भी जा रहे हैं। मान लीजिए जो पहला समीकरण दिया है उसका ग्राफ रेखा ए बी जाता है। कौन जाता है? रेखा ए बी। और जो दूसरा समीकरण है उसका आलेख हम बना रहे हैं, तो ये रेखा सी डी चली जाती है। यानी पहले ग्राफ रेखा ए बी में और दूसरा ग्राफ रेखा सी डी का है। यानी पहले समीकरण से रेखा ए बी ड्रॉ होती है और दूसरे समीकरण से रेखा सी डी। अब देख रहे हैं ए बी और सी डी जहां एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी बिंदु पी पर मान लीजिए काट रहे हैं। यदि ए बी और सी डी आपस में जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं दोस्तों, वही बिंदु इस पूरे समीकरण का हल बिंदु होगा। यानी दोस्त क्या कहे, हल बिंदु किसे कहेंगे? दो रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वही बिंदु उन दोनों रेखाओं का हल बिंदु कहलाता है। यानी जो कट के बिंदु आया वही समीकरण का हल निकलेगा। तो दोस्त हमें करना क्या होगा? हमें करना यही होगा कि जो भी दोनों रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं उनका हमें आलेख बनाना होगा और उस आलेख से जहां मान दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक बता देंगे और जो निर्देशांक आया है वही उसका हल बिंदु आया है। यानी बात समझ में आई कि आलेख विधि क्या है? इस बात को थोड़ा लिख देते हैं। चलिए लिखते हैं। क्या है? समीकरण युग्म का जो ग्राफी विधि द्वारा हल है, क्या है? दी गई, पहले इसका मतलब समझते हैं। दोनों रैखिक समीकरण युग्म का जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होते हैं, या दोनों रैखिक समीकरण युग्म जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होते हैं वे बिंदु दोनों समीकरण युग्म का हल बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्त? हल बिंदु कहलाते। पहले हमने क्या पढ़ा? हमने जाना कि सर रैखिक समीकरण युग्म का हल बिंदु क्या है। तो जो भी रैखिक समीकरण युग्म हमें दिया है उन रैखिक समीकरण युग्म का हल बिंदु वही बिंदु होगा जहां ये दोनों समीकरण आपस में विभाजित होंगे, यानी दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी वही इसका हल होगा। और यदि रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो सर इसका कोई हल नहीं। क्यों? क्योंकि परिभाषा कहती है कि जब तक ये कटेंगी नहीं यानी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तब तक इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो ये तो अभी हम जाने कि सर ये दोनों को जहां जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे उसका हमें हल बताना है।
अब वो प्रतिच्छेद करने के लिए हमको रेखा का ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनेगा कैसे, आज हम लोग इसके बारे में अगले इसके पहले वाले क्लास में हमने ग्राफ बनाना बहुपद वाले लास्ट चैप्टर में बताया है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। बहुत ही इजी तरीके से हमने बताया, बहुत ही शॉर्टकट मेथड से, बहुत ही सटीक तरीका है। आज हम लोग उस तरीका को भी जानेंगे और इसका विस्तृत जानकारी भी लेंगे, यानी उसका ओरिजिनलिटी रूप क्या था। चलिए देखते हैं। अब इसके बारे में पहले हम लिखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करने की विधि। तो सर जी पहले तो हमें आलेख बनाना होगा। क्या होगा, आलेख बनाना होगा। पहले आलेख के बारे में देखते हैं। समीकरण निकाय का आलेख बनाना, यानी पहले हम आलेख कैसे बनाएंगे ये जानते हैं। ध्यान दीजिए, आलेख बनाने के लिए क्या करेंगे। आलेख बनाने के लिए याद रखिएगा क्या है, दिया गया समीकरण, यानी जो भी हमें समीकरण दिया है या दिए गए समीकरण, क्या लिखेंगे दोस्त, दिए गए समीकरण में चर राशि, कौन राशि, चर राशि। चर राशि इसमें कितने होंगे, दो। क्यों, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण। दिए गए समीकरण में चर राशि x तथा y, मान लीजिए लिख दिया कि दिए गए समीकरण में क्या करेंगे, चर राशि x तथा y के मान का ऐसा संग्रह, संग्रह माने समूह, दिए गए समीकरण में चर राशि x तथा y का मान, y के मान का ऐसा संग्रह यानी ऐसा समूह जो दोनों समीकरण में उभयनिष्ठ हो। क्या हो दोस्त, दोनों समीकरण में उभयनिष्ठ। तो रैखिक समीकरण का निकाय का आलेख बनाने के लिए क्या, हमें मान निकालने के लिए क्या पहले आंसर जानना होगा। दिए गए समीकरण में चर राशि x तथा y के मान का ऐसा संग्रह जो दोनों समीकरण में उभयनिष्ठ हो, उस समीकरण निकाय का हल कहते हैं। यानी अभी भी उसी बात पे हम लोग निकले हैं कि सर जो भी हम आलेख या ग्राफ बनाएंगे, जो भी उसमें दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु है, वही हमारे क्या कहलाएंगे, हल बिंदु। अब हमने लिखा है सर समीकरण निकाय का आलेख बनाएंगे कैसे, आलेख कैसे खींचा जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, आलेख के बारे में चलते हैं। पहले हमने उसकी डिफिनेशन के बारे में जाना, अगला भी वही था, सेम वही था। इसी बात को हमने अच्छी तरीके से गणित की भाषा में लिख कर समझा। ठीक, अब आलेख बनाने के लिए करेंगे क्या, याद रखिएगा। आलेख बनाने के लिए दिए गए समीकरण, अब दिए गए समीकरण में x एवं y, x एवं y यानी दोनों का मान हमको निकालना होगा। यानी x का मान रखें तो y का मान कितना, और y का मान रखें तो x का मान। यानी दिए गए समीकरण में x और y के सभी संभव मान हम निकालेंगे, और जो संभव मान है, एक क्रिया दूसरे में भी करेंगे। पहले समीकरण में भी x और y के संभव मान और दूसरे समीकरण में भी x और y के संभव मान निकालेंगे। अब इन दोनों मानों में जो मान इन दोनों के समीकरण का उभयनिष्ठ होगा, वही हमारा इस समीकरण का हल होगा, और जो उभयनिष्ठ नहीं होगा वो हमारा हल नहीं होगा। दोस्त ये भी बात समझ में आई। अब इस बात को लिख करके समझाते हैं आपको। अब क्या हमने बोला, हमने बोला कि दिए गए समीकरण में x एवं y का संभव मान, क्या, x एवं y के संभव मान लिखेंगे। दिए गए समीकरण निकाय में, अब दोनों समीकरण की बात हो रही है, दिए गए समीकरण निकाय में चर राशि यानी x और y के संभव मान, कौन सा मान, संभव मान ज्ञात करते हैं।
कौन सा मान? संभव मान ज्ञात करते हैं तथा इन संभव मानों से या इन संभव मान से समीकरण का क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। यानी जो एक्स वाई का मान निकलेगा उसे हम चतुर्थांश पर लेकर जाएंगे और उससे रेखा ड्रा करेंगे। दिए गए समीकरण निकाय में चर राशि का संभव मान ज्ञात करते हैं तथा इन संभव मान से या इन संभव मान की सहायता से रेखा का आलेख खींचते हैं। क्या? रेखा मतलब दोनों रेखा, आलेख खींचते हैं। अब रेखा का हम आलेख खींच दिए। अब चर राशि का संभव मान निकाल करके, यानी x का भी संभव मान और y का भी संभव मान, इसमें क्या क्या हो सकते हैं? सर प्लस भी हो सकते हैं, माइनस, यानी सभी मानों को आपको रख के देखना है। अब आलेख हम खींच दिए। अब दिए गए समीकरण निकाय में चर राशि का संभव मान ज्ञात करते हैं तथा इन संभव मान की सहायता से क्या करेंगे? रेखा का आलेख खींच देंगे। यानी सभी मानों की सहायता से हम क्या करेंगे? आलेख खींचेंगे। अब आलेख खींचते हैं और एक क्रिया क्या करना है? दोनों समीकरण में करना है। एवं जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु को प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु को समीकरण निकाय का हल बिंदु कहते हैं। ये बात पहले भी हम लोग कह रहे हैं, हल बिंदु कहते हैं। यानी इस बात से हमको इसी निष्कर्ष पर निकलना है, इसी निष्कर्ष पर निकलते हैं कि दिए गए समीकरण में चर राशि का संभव मान यानी x एवं y का संभव मान निकालिए और उन संभव मान की सहायता से ग्राफ खींचिए। अब इन ग्राफों में जो बिंदु उभयनिष्ठ होगा, यानी जो जहां पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, वही हमारे समीकरण का हल होगा। अब उस हल बिंदु को हमें निकालना होगा। क्लियर है? अब इस बात को दोस्त हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा आपको क्लियर होगा। जैसे हमें दो समीकरण दे दिया, मान लीजिए समीकरण युग्म रैखिक। अब दोनों रैखिक समीकरण युग्म को हमें क्या करना है? जैसे समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 7 तथा x माइनस वाई इक्वल टू 1 को ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। किस विधि से? ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी इस समीकरण को हमें ग्राफ की विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है? ग्राफ की विधि से। अब हमने क्या बताया? नियम में क्या लिखा? दोनों समीकरण में चर राशि का संभव मान ज्ञात करते हैं। अब संभव मान का मतलब हो सकता है बहुत संभावनाएं हैं, बात तो सही है। तो आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, 2 4 10 ठो 5 ठो ऐसा लिखना है जिसमें दोनों समीकरण का कुछ न कुछ मान उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ माने कॉमन हो, प्रतिच्छेद करता हो। जो प्रतिच्छेद करेगा उभयनिष्ठ हो। करेंगे क्या? याद रखिएगा, दोनों समीकरण में आप क्या करिए? सारणी बनाइए। कै खाने की? सर 2 4 5 खाने की, जितना आपको हो सके। अब ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे कुछ सारणी बना के रखा है। ठीक है, ये पहले समीकरण, पहले में x दूसरे में y। अब समीकरण में संभव मान रखते गए अपने से 1 2 -1 -2 -3 +4 -4, यानी प्लस माइनस 1/2 1/3 1/4 प्लस माइनस फ्रैक्शन, यानी सभी प्रकार के संभव मान आपको रखना है। और जिस संभव मान पे दोनों मान कॉमन हो जाएंगे, दोनों मान कॉमन होंगे। अब जैसे हम इस समीकरण में 1 रखेंगे x का मान, x का मान 1 होगा, जाके 75 करेगा, y का मान 6 होगा। अब हम रख विचार करता है सर -1 रख दे, -1 रख दीजिए, जो विचार करता है वो रख दीजिए। x का मान -1 रखेंगे, 7 के तरफ जाएगा तो सर जोड़ देगा 8 होगा। 2 रख दे सर 2 रख दीजिए, 3 रख दे सर 3 रख दीजिए, 4 रख दे, जो मन करेगा वो अपनी इच्छा अनुसार रख देंगे। अब हमने रख दिया, मान लीजिए हम यहाँ रख देते हैं 2। अब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 7 से जाके घटेगा 5, रख देते हैं 3, सर 3 अगर 7 से जाके घटेगा 4, सर रख देते हैं 4, रख दीजिए 4।
यदि हम 4 रखेंगे तो जाके घटेगा। हमारा विचार करता है सर हम -5 रखेंगे, -5 रख लो, -5 रखेंगे तो -5 एक्स का मान रखेंगे तो उधर जाएगा तो +5 यानी 7 में जोड़ देगा। सर हमारा मान करता है 1/2 रख दी, 1/2 रख दीजिए। अब x का मान हम 1/2 रखें, जाएगा घट जाएगा 7 में से 1/2। अब 7 से 1/2 घटेगा तो 7 दूना के 14, 13/2 आएगा। क्या दो 13/2। सर हमारा विचार करता है -1/2 रख दीजिए, माइनस रख दीजिए 1/2, -1/2 रखेंगे तो उधर जाएगा प्लस बनाएगा, और जब इधर प्लस बनाएगा तो आएगा 15/2, यानी एलसीएम लेकर हल करेंगे आप 15/2। क्या सर इस सारणी से मान हमारा कुछ निकला है? बिल्कुल निकला। क्या करेंगे आप? दूसरा काम भी सर वही करेंगे दूसरे समीकरण में। अब ये मान लीजिए सर पहले समीकरण की सारणी हो गई और ये दूसरे समीकरण की सारणी, यानी पहला सारणी समीकरण 1 की, किसकी? समीकरण 1 की। अब हम समीकरण 2 की सारणी निकालने चलते हैं। किसका? समीकरण 2 की सारणी। ये क्या था? समीकरण 1 की सारणी। किसकी सारणी थी? समीकरण 1 की। ये क्या है? समीकरण 2 की सारणी। इसके भी लिए हम 2 4 5 10 खाने की क्या बनाएंगे सर? सारणी बनाएंगे। 2 4 5 10 सर जितना उसमें बनाए उतना ही बनाएंगे, जरूरी नहीं है कम बेसी भी बना सकते हैं, ज्यादा कम बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ x और यहाँ y। अब दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण को आप बगल में लिख लीजिए, x - y = 1 है, यही है आपका। अब वही मान सर 1 रख दे, रख दीजिए। x का मान अगर 1 रखेंगे तो सर 1 से जाके घटेगा तो y का मान 0 आ जाएगा। सर x का मान -1 रखें, -1 रख दीजिए। यदि हम -1 रखेंगे तो -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +1 और +1 मिलके +2, और जबकि y का मान लगा -2 इसलिए आ जाएगा -2। क्लियर है? यानी -1 जब हम रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? -2 आएगा। ठीक है। अब हमारा विचार सर क्या 2 रखें? 2 रख दीजिए। x का मान 2 रखेंगे तो जाके घट जाएगा -1, और माइनस से माइनस टकराएगा तो सर 1/3 रख दे, 1/3 रख दीजिए। अब x का मान अगर 1/3 रख रहे हैं, 1 में से जाके घट जाएगा, 1/3 घटेगा तो बचेगा 2/3, जबकि y लिया हो माइनस में, यानी ये मान हो जाएगा -2/3। सर x का मान 3 रख दे, 3 रख दीजिए। अब x का मान 3 रखेंगे तो जाकर के घटेगा, बचेगा -2, अब -2 कटेगा तो आप बताइए माइनस से माइनस कटेगा तो केवल 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा। सर x का मान 4 रख दे, 4 रख दीजिए। अब x का मान आप 4 रखेंगे तो जाके घटेगा तो -3, अब -3 घटेगा तो माइनस से माइनस कटेगा तो 3। सर x का मान वही 5 रख दे, 5 रख दीजिए। सर -5 रख दे, -5 रख दीजिए। -5 रखेंगे तो जाएगा क्या? +5, यानी +5 यदि उधर जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 5 और 1 6, और y दे देगा -6। क्या हो जाएगा? -6। सर 1/2 इसमें रख दे, रख दीजिए 1/2, 1/2 रखेंगे घटा देंगे, बचेगा 1/2, आ जाएगा -1/2। ठीक। सर 3/8 रख दे, 3/8 रख दीजिए। अब x का मान अगर 3/8 रखेंगे तो जाकर के 1 में से घटेगा, तो 3/8 का अगर जाके घटेगा तो बचेगा 5/8। कितना बचेगा? 5/8। लेकिन सर y का मान माइनस था, और y का मान माइनस था तो किसमें आएगा? माइनस में। और सर इसमें भर दे, जो विचार करता है और इसी तरह भर दीजिए। सर हम 4 6 5 7 कुछ भी रखें, कुछ भी रखिए, -7 रख दीजिए, -7 रख दीजिए। -7 रखेंगे तो जाएगा तो +8, और +8 माइनस से करेगा तो -8। सर हमारे पास 12 मन कर रहा है, रखते हैं, रख दीजिए। 12 रखेंगे तो x का मान हो जाएगा 12, जाके घटेगा, अब जाके घटेगा तो 1 में से 12 जाएगा सर -11, और माइनस y का कटेगा तो क्या आएगा? +11। यानी दिए गए सारणी में आप देख रहे हैं क्या किया सर? दिए गए समीकरण से आपको 2 4 5 खाने की सारणी बनानी है। क्या बनानी है? 2 4 5 खाने की सारणी। और सारणी बना के सर 0 रख दे, 0 भी रख दीजिए, जो विचार आपका करे वो कर दीजिए। क्लियर है? आप बताइए कि सर हम उतना कर रहे हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें हल कौन सा है? वही कॉमन वाली बात याद रखेंगे। दिए गए समीकरण निकाय से हमको सारणी बनाना है। सारणी बनाने के लिए करेंगे क्या? यानी ग्राफ बनाना है। जब ग्राफ बनाने के लिए चर राशि का उचित मान निकालेंगे, संभव मान जितना हो सके। अब दोनों में जितना हो सका सर उतना हमने रखा, और जितना हो सका उतना रखा। तब बस एक बात ध्यान देना है कि इन दोनों सारणी में उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, यानी ऐसा मान जो दोनों में दिख रहे हैं, तो जो दोनों में दिखेगा वही इसका हल होगा। ताकि गौर से देखेंगे तो सर दोनों में ये 4/3 और इसमें भी 4/3, यानी 4 और 3, x का मान 4 और y का मान 3, क्या कॉमन है कि नहीं है? सर दोनों में।
और जो ये कॉमन बिंदु है इसको घेर दीजिएगा और इसी को कहिएगा यही हमारे दोनों समीकरण का क्या है, हल है। लिखेंगे चूंकि दोनों उपरोक्त दोनों सारणी में बिंदु 4, 3 यानी x का मान 4 और y का मान 3 क्या है, उभयनिष्ठ है। और जो बिंदु उभयनिष्ठ है यही परिभाषा कहता है कि उसका हल होगा। यानी दोनों उपरोक्त सारणी में बिंदु 4, 3 उभयनिष्ठ है, अतः x बराबर 4 और y बराबर 3 जो होगा वो समीकरण निकाय का हल होगा, यानी समीकरण निकाय का हल बिंदु है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। सर इसका आलेख नहीं बनाया, आलेख जैसे बिंदु निकला उस बिंदु को चतुर्थांश में दिखा दीजिए। जैसे आलेख भी बना के आपको दिखा देते हैं। आलेख बनाने के लिए आप चतुर्थांश ड्रा करिए, बिल्कुल करेंगे। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, क्लियर है। अब इस रेखा को हमने क्या बनाया, क्या बताया ग्राफ खींचने के लिए, ग्राफ खींचने के लिए तो हमने यही बताया आपको इसके अगले क्लास में कि सर अगर केवल ग्राफ खींचना हो तो किसी भी बिंदु से बात मत करिए। अगर इसके अंदर हमको जाना होगा तो सर ये मूल बिंदु मेन बिंदु होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी याद रखिएगा ग्राफ खींचने के लिए किसी बिंदु से बात मत करिए, ग्राफ खींचने के लिए किसी बिंदु से बात, केवल मूल बिंदु से बात करिए और मूल बिंदु जहां कहेगा तहां आप चले जाइएगा। यानी मूल बिंदु से बात करने का मतलब है कि मूल बिंदु से मान को वेरीफाई करेंगे। आप बताइए मूल बिंदु पे x का मान क्या होता है, 0। आप बताइए समीकरण में अगर x का मान अब 0 रखोगे तो y का मान कितना आएगा, 7। यानी x पर नहीं जाना है, y पर 7 जाना है। तो y पर हम मान लेते हैं कि 7, सर यहाँ है 0, 7। इस सारणी में भी आप 0 और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, 0 भी दे सकते हैं, यानी अपने मन से भरना है। सर x को हमने मूल बिंदु से बात करा दिया। अब इसी समीकरण को y का भी मान मूल बिंदु से बात करें। अगर y का मान मूल बिंदु से 0 कराएंगे तो y का मान 0, तो x का भी मान क्या आएगा सर, 7। तो सर 7 आपका लगभग इधर होगा, ये होगा 7,0। अब देखिए क्या यहाँ से रेखा जा सकती है, सर बिल्कुल जा सकती है। अब यही रेखा जो आपको निकल के जा रही है, ये बिंदु हो गया मान लीजिए A और ये जहाँ कटा है बिंदु हो गया, इसका मान है 7,0। अब एक रेखा ड्रा हो गई, हाँ दूसरी रेखा का भी अलग बनाना है, फिर वही काम, दुनिया के किसी आकृति का आपको आलेख बनाना हो, केवल और केवल मूल बिंदु से बात करिए। आलेख बनाने के लिए, आलेखी विधि से हल ज्ञात करने के लिए 2, 4, 5 ठो x का मान, 2, 4, 5 ठो y का मान, उसी तरह दूसरे भी समीकरण में 2, 4, 5 ठो x का मान, 2, 4, 5 ठो y का मान अपने संभव विधि द्वारा निकालेंगे और जो बिंदु कॉमन होगा वही हल कहलाएगा। लेकिन सर ग्राफ बनाने के लिए केवल मूल बिंदु से, किस बिंदु से, इसको भी मूल बिंदु से बात करेंगे। सर x का मान 0, तो y का मान -1 उधर जाएगा सर -1। अब बताइए -1 किधर जाएगा, y सर नीचे आएगा, बिंदु यही रहा होगा, सर बिल्कुल रहा होगा, 0, -1। अब सर x का हमने मान 0 किया तो y अपना मान क्या लिया, सर -1 लिया। अब y को मूल बिंदु से बात कराइए, सर y को अगर हम मूल बिंदु से बात कराएंगे इस बिंदु से, तो y का मान 0, तो x का मान 1, x का मान 1 कहाँ होगा सर, x का मान 1, यानी जो बिंदु D है वो 1,0 होगा। क्या होगा, बिंदु D आपका होगा 1,0, क्लियर है। अब एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, यहां से इन दोनों बिंदुओं से क्या करेंगे, रेखा ड्रा करेंगे। आप देख रहे हैं रेखा ड्रा हो गई, बिल्कुल हो गई। और जब ये रेखा ड्रा हो रही है तो बताइए किस बिंदु पर कट रही है, कोई ना कोई बिंदु होगा, उसका नाम रख दिया P। अब दोस्त बताया गया है कि जो रेखाएं ड्रा हुई है और ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद हुई है वही बिंदु इनका हल बिंदु है। तो हल करने वाला बिंदु क्या है सर, 4,3, यानी यही जो बिंदु निकल के आया ये 4,3 आपका हल बिंदु है। क्लियर है दोस्त, एक बात अच्छे से इसको रिवाइज करते हैं, तर्क को जानते हैं। ग्राफी विधि या आलेखी विधि से समीकरण निकाय का हल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्त, दोनों समीकरण का अलग अलग सारणी बनाना है 2, 4, 5, 10 खाने की। दोनों समीकरण में, दोनों समीकरण से उन सारणी में x और y का संभव मान निकालेंगे दोनों में, और जो बिंदु यानी जो मान दोनों सारणी में कॉमन होंगे, कॉमन यानी उभयनिष्ठ होंगे, वही इनका हल बिंदु होगा। यही है ग्राफी विधि से समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना। लेकिन सर ग्राफ भी आपको बनाना पड़ेगा,
यानी ये बात को ग्राफ पे लिख कर दिखाना होगा, ग्राफ पे ड्रा करके खींचना। लेकिन ग्राफ आपको पेपर में मिलेगा नहीं, यूपी बोर्ड में। अब यूपी बोर्ड में कुछ भी ग्राफ नहीं मिलता पेपर में, कोई बात नहीं, आप एक रफ पे यानी साइड में रफली ग्राफ बना के ड्रा करिएगा। क्या करना है ग्राफ बनाने के लिए? तो ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या बताया, अगली भी क्लास में बताया है, आज भी बता रहे हैं, याद रखिएगा। केवल और केवल यदि ग्राफ बनाना है तो समीकरण में चर राशियों को मूल बिंदु से भेंट कराइए। मूल बिंदु को कहे तो 0,0 यानी x को भी मूल बिंदु पर ले जाइए, y को भी मूल बिंदु पर ले जाइए। अब मूल बिंदु पर x का भी मान 0 और मूल बिंदु पर y का भी मान 0, यानी x का एक बार मान 0 तो y अपना निकाल देगा, वो बिंदु दे देंगे, y का मान 0 देंगे, x अपना मान निकाल देगा, वो बिंदु निकाल लिए, उस बिंदु से रेखा खींच देंगे। क्या करेंगे, उस बिंदु से पुनः यही काम दूसरे वाले में भी करेंगे। दूसरे वाले समीकरण में भी x का मान 0, y का मान, फिर y का मान मूल बिंदु से 0, x का मान, यानी दोनों बिंदु खोजिए और दोनों रेखा को ड्रा कर दीजिए। दोनों रेखाएं आपस में जिस बिंदु पर कटी है वही जो ग्राफ होगा रेखा का हल बिंदु होगा, और वही हल बिंदु जो होगा इन दोनों सारणी में कॉमन बिंदु होगा। दोस्त उम्मीद है कि अच्छी तरीके से बात को समझ में आई होगी। यदि आपको बात समझने में थोड़ी भी परेशानी है, वीडियोज को रोकिए, थोड़ा पीछे जाइए, उसके पैटर्न को फिर से पढ़िए, फिर से देखिए सर ने क्या बताया, कैसे बताया, अच्छे से 2 बार 3 बार अच्छे से देखिए, गारंटी है कि आपको समझ आएगा। ऐसे एक ही बार में आपको समझ में आएगा ऐसा कोई भी बात है नहीं है कि जो आपको समझ में। अब एक तो हम एग्जाम्पल लिया बताया, अब एक क्वेश्चन लेते हैं प्रश्नावली का, प्रश्नावली 3.2 का। प्रश्नावली 3.2 में एक क्वेश्चन का है दोस्त, आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास आपके क्लास 10th एनसीईआरटी बुक्स है मैथ की, प्रश्नावली 3.2 में दिया है। पहला क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, और ऊपर लिखा है समीकरण युग्म बनाइए एवं ग्राफी विधि से हल कीजिए। यानी क्या करना है दोस्त, इसको ग्राफ विधि से हल करना है और समीकरण को भी बनाना है। तो पहले हम समीकरण को बनाते हैं, ठीक है। आपके चैप्टर 3 में जो प्रश्नावली 3.2 है उसके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, आप में क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, क्वेश्चन के नंबर पे आपको नहीं जाना है, क्वेश्चन के तर्क पे जाना है। कक्षा 10 के 10 लड़के, दोस्तों शुरू में कह दिया कि कक्षा 10 में 10 लड़के हैं, तो बताइए लड़के और लड़कियां दोनों रही होंगी, यानी दोनों मिला के आप क्या कह सकते हैं, सर दोनों का मान 10 है। हम लिखते हैं, आप पता नहीं है कितना कितना है, क्या करेंगे सर, माना। दोस्त इस तरह से अगर लिखा जाए कभी कदा न समझ में आता, अगर माँ समझ में आ रहा था माना, क्या होगा, माना लड़कों की संख्या, किसकी संख्या दोस्त, लड़कों की संख्या बराबर x, और लड़कियों की संख्या हम क्या कह दे रहे हैं, y। क्यों, क्योंकि सर हम यहाँ पे 2 चर पढ़ रहे हैं, अगर सिंगल चर पढ़ते तो 10 में से घटवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। आपके पास क्या दिया था, कुल संख्या कितनी है, सर कुल संख्या हमारे पास 10 है। कुल संख्या कितनी है, तो बताइए जो ये कुल संख्या रही होगी, अर्थात दोनों मिला के रही होगी, सिंगल रही होगी, दोनों मिला के, अर्थात इसका कहने का सेंस ये है कि सर x + y बराबर 10 समीकरण नंबर 1 बन के तैयार होता है। क्लियर है। अब समीकरण नंबर 1 बन के तैयार होता है, अब इसकी सारणी हम बना लेंगे, थोड़ा सा जगह बनाते हैं, ठीक। प्रथम शर्त में ये था, दूसरा शर्त थोड़ा से नीचे लिखते हैं क्योंकि सर अभी हमको इसका सारणी बनाना है। दूसरा शर्त में देखिए कब पढ़ते हैं क्या है, दूसरा शर्त में कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, यानी दूसरा शब्द है लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या को क्या माना है, y। अब तुलना कर रहा है लड़कों से, तो तुलना हो गई तो बराबर लगाएंगे, किससे, लड़कों से, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, यानी y बराबर x + 4, ये भी हो सकता है। अब ये समीकरण को आप पक्षांतर करके एक तरफ भी कर सकते हैं, अगर एक तरफ कर सकते हैं तो y - x बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2। अब इसको क्या करना है दोस्त, ग्राफी विधि से हल करना है और आलेख भी बनाना है। हमने वही बताया कि ग्राफी विधि से हल करने के लिए क्या करना है, 2 4 5 10 खाने की सारणी बनाइए, चर राशि x और y का संभव मान ज्ञात कीजिए। संभव मान में से अगर दोनों में जो मान उभयनिष्ठ है वही मान आपका क्या होगा, हल बिंदु। चलिए क्लियर है। अब हम दोनों के साथ सारणी बनाने चलते हैं, जरूर से बिल्कुल सारणी बनाएंगे। अब सारणी बनाने के लिए ध्यान दीजिए, ज्यादा नहीं,
आपके अपने मन से, लेकिन आपको ये भी ध्यान देखते जाना है कि सर इसमें कितना संभव 10 है, 10 से ज्यादा, दोनों मिलाकर बताइए 10 ही है, तो क्या कभी भी एक सिंगल का मान 10 से ज्यादा हो सकता है? नहीं। क्या कभी भी मान माइनस हो सकता है? नहीं। क्यों सर? यहाँ लड़कों और लड़कियों की संख्या है, तो संख्या जब हम काउंट करेंगे तो निगेटिव में करेंगे? नहीं। तो थोड़ी थोड़ी जो कॉमन सेंस की बातें हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ x रख दिया, यहाँ y, x का मान हम 0 भर दे रहे हैं, तो बताइए इस समीकरण में x का मान 0 भरेंगे तो y का मान 10। एक बार y को भी 0 भर दीजिए, y को 0 भरेंगे तो x का मान क्या आएगा सर? 10। क्लियर है? अब 1 2 3 4 प्लस में, क्योंकि माइनस में जाना नहीं, काउंटिंग करना है, जो विचार करे प्लस का मान रख दीजिए। मान लीजिए सर हम 2 रख दें, रख दीजिए। अब हम यदि 2 रख देते हैं x का मान, तो बताइए इसमें x का मान 2, तो y का मान कितना हो जाएगा? 8। ठीक। सर x का मान हम 3 रख दे रहे हैं, तो यदि बताइए x का मान 3 इधर जाके घटेगा तो y का मान। सर x का मान हम 4 रख देते हैं, रख दीजिए, 4 रखेंगे तो y का मान 6। x का मान 5 रख दे रहे हैं, तो सर y का भी मान, दोनों साड़ी बनी, एक साड़ी बनी। सर यही काम दूसरे साड़ी में कर दे, कर दीजिए। सर इसमें भी 2 4 5 खाने की साड़ी बना लीजिए, जरूर बनाएंगे। चलिए दोनों साड़ी को हम बात करते हैं, इसमें भी क्या सर, एक खाने में x और एक खाने में y। सर x का मान 0 रख दे, रख दीजिए। अब x का मान 0 जब रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 4। सर y का मान हम 0 रख दें, रख दीजिए। अब y का मान हम 0 रखेंगे तो x का मान कितना निकल के आएगा? -4, क्योंकि ये तो खत्म होगा, माइनस दे देगा उधर। सर x का मान 1 रख दे, रख दीजिए। x का मान 1 रखेंगे तो सर जाके 4 में से घटेगा तो 3, और y के x का मान जब 1 रखे, नहीं सॉरी, x का मान हम 1 रख रहे हैं, तो सर x का मान जब हम 1 रख रहे हैं तो -1, और उधर जाके जोड़ेगा तो सर जी +1, यानी x का मान सर जी 2 रख दें, 2 रख दीजिए। यदि x का मान आप 2 रख रहे हैं तो -2, उधर जाएगा तो +2, 4 में से जोड़ देगा। सर x का मान 3 रख दें, डम रख दीजिए, -3 जाएगा तो उधर जोड़ देगा, हो जाएगा 7। सर x का मान 4 रख दें, 4 रख दिए, 4 उधर जाएगा तो जोड़ेगा तो 8। सर वहां 5 तक रखे थे, कोई जरूरी नहीं है कि जितना उसमें रखे उतना इसमें रखे, नहीं, आपको जितना समझ में आएगा उतना। अब दोनों सारणी में अगर देखिए गौर से, तो कुछ कॉमन मान दिख रहे होंगे। कॉमन में देखेंगे तो 3 7, 3 7, यानी ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों सारणी में आ गए। और सर जब दोनों सारणी में आ गए तो यही जो बिंदु है ये हल बिंदु है, और यही बिंदु लड़कों और लड़कियों की संख्या। लिखेंगे क्या? लिखेंगे उपरोक्त दोनों सारणी में, क्या लिखेंगे? उपरोक्त दोनों सारणी में बिंदु 3,7, कौन सा बिंदु? 3, क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ, चुकी लगा के, इसलिए या अतः x बराबर 3 और y बराबर 7 समीकरण निकाय के हल होंगे। क्या होंगे? समीकरण निकाय के हल होंगे। ये बात दोस्त समझ लो, अर्थात x का मान 3 और y का मान 7, तो x किसका मान है सर? लड़कों की संख्या। यानी ये कह सकते हैं कि उस पूरे ग्रुप के जो 10 ग्रुप था लड़कों और लड़कियों का, उसमें 3 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं। दोस्त देखेंगे तो इससे 4 ज्यादा है। आंसर एकदम बिल्कुल सटीक। क्लियर? लेकिन सर इसका ग्राफ नहीं बनाया, ग्राफ बना लीजिए साइड में। ग्राफ पेपर आपको मिलेगा नहीं, ठीक? अब जब नहीं मिलेगा तो आप उसको बनाएंगे भी नहीं, बना भी सकते हैं, रफ के साइड में बना सकते हैं, जहां सवाल लगा रहे उसके दाहिने साइड में आप बना लीजिए अक्सर उसको। अब ग्राफ पे सर रेखा को खींचने के लिए क्या बताए? कुछ नहीं, बस एक बात, मूल बिंदु से भेंट कर लीजिए, यानी मूल बिंदु से बात करिए, देखिए हमको कहाँ लेकर जा रहा है। अब इस समीकरण को मूल बिंदु से बात करेंगे तो x का मान 0, तो x का मान खत्म, y का मान 10 है, तो y मान लीजिए 10 है, यानी x का मान यहाँ 0 है तो y का मान 10 है। फिर इसी में क्या करेंगे सर? x को मूल बिंदु पर लेकर गया, अब y को मूल बिंदु पर लेकर जाएंगे, y को मूल बिंदु पर लेकर जाएंगे तो सर y का मान खत्म हो जाएगा, x का मान 10 और x का मान हम यहाँ, यानी सर ये बिंदु हो गया आपका 10 का मान। क्या ये दोनों बिंदु से रेखा खींच सकते हैं? बिल्कुल खींच सकते हैं सर। एक रेखा बिंदु ए हो गई और एक रेखा बिंदु बी हो गई। दूसरे वाले को देखिए सर, बिल्कुल देखेंगे। अब दूसरा वाला समीकरण चाहिए कहिए, चाहिए। अब यदि इसमें हम देखेंगे तो सर y का मान अगर हम 0 रखते हैं, y का मान क्या रखें? 0, तो देखिए सर y का मान 0 रखा है, y का मान जब 0 रखा तो x का मान -4 है, या x का मान सर हम 0 रखे तो y का मान 4, तो इसमें x का मान 0 रखिए, अब x का मान 0 रखिए, y का मान 4 रहिए, तो बताइए ऊपर गए 10 तक, तो 4 जाने के लिए क्या करेंगे? हमारा थोड़ा कम ही मान होगा कि नहीं होगा?
होगा। दूसरी बात सर, अब यहाँ पे हम बिंदु खोज लिए, क्या हो गया 0,4। ठीक, अब सर x को 0 किया, y को 0 कर दो। अब सर y को 0 किया तो x का मान -4 है, यानी x जाएगा -4 की दिशा में। किधर जाएगा माइनस, तो आप बताइए 4 जब लगभग इतना है तो इधर भी आपको लगभग उतना ही लिखना होगा। तो अंदाज से अपने करेंगे आप अनुमान लगा के। बस ध्यान देना कि कहीं छोटा बड़ा अगर मान है तो उसमें छोटा बड़ा दिखे, समझ में आए। अब यहाँ बिंदु क्या होगा, ये बिंदु C था और यहाँ बिंदु हमने D लिख दिया, -4,0। अब देख रहे हैं ये दोनों बिंदु मिला। अब इन्हीं दोनों बिंदु से क्या करिए, रेखा ड्रा करिए। अब देख रहे हैं अगर रेखा ड्रा आपने किया है तो सर ये बिंदु क्या मिला है, कटान बिंदु। और जहां ये रेखा का कटान बिंदु होगा यही इसका हल बिंदु होगा, और इसका हल बिंदु सर आया था 3,7। यानी जो ग्राफ है वो बन के तैयार होता है और कटान बिंदु पर इसका मान। दोस्तों यही आपको क्या करना है, हल ज्ञात करना है। किस विधि से, ग्राफी विधि से। पेपर में आपका नंबर 6 नंबर, कभी कभी 4 नंबर में भी ये सवाल देती है। ठीक है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, चाहे 4 नंबर दे चाहे 6 नंबर दे, 2 नंबर ही दे, लेकिन 2 नंबर देगा नहीं। जब भी देगा 2 नंबर से ज्यादा देगा। अधिकतर ये लॉन्ग आंसर में माने जाते हैं सब प्रश्न, यानी 6 नंबर में देते हैं। ठीक, 4 नंबर में भी आते हैं लेकिन 4 से कम नहीं आएंगे। कहेगा क्या, 2 समीकरण देगा और कहेगा इसे ग्राफी विधि से हल करिए या आलेख विधि से, यानी आपको आलेख बना के इसको ग्राफ पे निरूपित करके दिखाना है। जबकि ग्राफ बनेगा नहीं, ग्राफ आपको दिया नहीं रहेगा, तो सर करेंगे क्या, ग्राफ एक नॉर्मली रफ एक बना लेंगे, साइड में ग्राफी विधि का पूरा तर्क लगाएंगे। ग्राफी विधि का तर्क क्या था सर, दिए गए समीकरण में चर राशि x एवं y के संभव मानों को ज्ञात करते हैं और ये दोनों सारणी का काम करते हैं, यानी दोनों समीकरण में काम करते हैं। दोनों समीकरण में जो चर राशि के संभव मान उभयनिष्ठ होंगे, यानी दोनों में पाए जाएंगे x एवं y के मान, तो जो दोनों में पाए जाएंगे वही इसके हल होंगे। यानी 2 4 5 10 थे पहले समीकरण में x y का मान खोज लीजिए, 2 4 5 10 थे दूसरे समीकरण में x y का मान खोजिए, और उस समीकरण के जो सारणी बनी है उन दोनों में जो कॉमन मिल रहे हैं उनको घेर दीजिए, वही उनका हल बिंदु लिख के दिखा दीजिए, और उन्हीं से आपको ग्राफ बना के भी साइड में दिखा देना है। और ग्राफ बनाने के लिए सारणी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए ध्यान दीजिए मूल बिंदु से बात करिए। किस बिंदु से, मूल बिंदु से। एक बार x का मान 0 तो y मान क्या, एक बार y का मान 0 तो x मान क्या। अब उस बिंदु को लेकर ड्रा कराइए जहां दोनों रेखाएं कटती हुई नजर आ रही हैं, वही हमारा हल बिंदु। तो उम्मीद है दोस्त ये बात आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। दोस्त इस पैटर्न को जरूर एक बार शुरू से अंत तक, यानी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक समझिए। एक ही बात को हमने कई बार कई तरीके से घुमा के इसमें बताया है, आपको उम्मीद है कि जरूर समझ में आया। ठीक है दोस्त, अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास इसी चैप्टर का होगा, रेखाओं का संबंध, यानी रेखा में आपस में रेखा युग में क्या क्या संबंध होते हैं, किस प्रकार से शर्त लगती है दो रेखाओं में, उसके बारे में अगली क्लास में जरूर मिलेंगे। तो दोस्त एक क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप, और चैनल को यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में बाकी भी अन्य जगहों पे शेयर करिए। यानी कुल मिला जुला के बोला जाए तो चैनल को आपको बढ़ाना है, कमेंट में अपनी राय को साझा करना है। यदि कोई क्लास में कमियां दिख रही हो उस कमी को भी दूर किया जाएगा, तो जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक कमी दूर होगी नहीं, क्योंकि हमें कुछ भी पता नहीं है कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, समझने समझाने में कहीं दिक्कत हो रही है, ये सब बातें जरूर बताया करिए। ठीक है दोस्त, और यदि अच्छा लग रहा है क्लास लाइक करें और कमेंट में इस क्लास को आगे बढ़ाने का काम करें। ठीक है, यानी कमेंट में आगे क्लास चालू रखने, आगे इसी तरह कार्यरत रहने के लिए आप कमेंट बॉक्स में मोटिवेट करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसको शेयर करना है और चैनल को आगे बढ़ाना है। ठीक है दोस्त, अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। अगला क्लास क्या होगा, टॉपिक हमने बता दिया, दो रेखाओं के बीच किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं होंगी, दो रेखाओं के बीच किस प्रकार के संबंध। ठीक है दोस्त, तो मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में जरूर। वीडियोज में लास्ट तक जरूर बने रहे, कोई भी डाउट हो तो वीडियोज को पुनः पीछे बैक करके जरूर देखें। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।